बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हुएम अकेडमी चैनल और पीएमएस पे हम इलेक्टिव सब्जेक्ट पे वीडियोस बना रहे हैं। और हमारा सेकंड सब्जेक्ट आया था इकोनॉमिक्स, जो कि मैक्सिमम बच्चे रख लेते हैं। जिन बच्चों ने बैंकिंग नहीं की वो भी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा समझ आ जाए इसकी तो आप इसे कर सकते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक्चुअली हमारी करंट मार्केटिंग सिस्टम के साथ मिल जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन है, डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है। उसके अलावा वो बिजनेस के प्लान्स हैं। तो बेसिकली ये डिस्कशन हर कैटेगरी के लेवल पे चलती रहती है, तो करना भी आसान होता है और मुश्किल भी नहीं होता, और आसानी तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें कौन-कौन सी, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, उसके बाद 2 टाइप्स हैं, एक माइक्रो मैक्रो। इसके भी 100-100 नंबर के 2 पेपर होंगे, एक ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, ठीक है। और माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो यानी छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े पैमाने पे जो है वो आपने करना है। अब जिसमें डिमांड सप्लाई होता है, अब डिमांड सप्लाई एनालिसिस में अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल इन डिमांड, राइज एंड फॉल इन दी सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी इन दी डिमांड, ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आपको पता है डिमांड हमेशा नेगेटिव स्लोप करेगा। अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, और एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ बढ़ना चाहिए, लेकिन सप्लाई हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के ग्राफ को नहीं बनाना जानते तो भाई फिर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर नहीं ले सकते, फिर आप इस सब्जेक्ट को ना रखें। लेकिन अगर आपको ग्राफिंग अच्छी आती है, टेबल की समझ आती है, तो फिर तो आप कर लें, वरना ना करें। आगे एसईओ की डिमांड आप याद करके जाएं, लॉ ऑफ द प्रोडक्शन याद करें, ठीक है। कॉस्ट प्रोडक्शन, रेवेन्यू प्रोडक्शन, ये दोनों याद करें डीपली। इसकी ग्राफिंग लाजमी है इसके अंदर। उसके बाद इन्फ्लेशन कॉजेज एंड डिफ्लेशन कॉजेज भी आएंगे, इफेक्ट्स आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन आ सकता है। सारा थ्योरेटिकल है, एक दो क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको टेबल और ग्राफ वगैरह बनाने हैं। और अगर पार्ट 2 बात की जाए इसकी, तो वो आप कहते हैं ना, एक दो किस्म के इकोनॉमिक्स है। एक है इकोनॉमिक्स, और दूसरी है इकोनॉमिक्स ऑफ द पाकिस्तान। दो किताबें हैं, इकोनॉमिक ऑफ द पाकिस्तान जो है ना, बच्चे पढ़ते हैं 4th ईयर में, और जो इकोनॉमिक्स है वो बच्चों ने पढ़ी होती है 1st ईयर में, अगर आईकॉम में उन्होंने पढ़ी हो तो। अब इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से रेलिवेंट बातें की जाएंगी, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन द पाकिस्तान आ सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इश्यूज क्या क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या क्या है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक रोल क्या है हमारी पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान क्या होगा। यानी इस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन आपने स्टडी करके जाने हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस तरीके से करें स्टडी, किन चीज़ों को लेके चलें। देखें, सबसे पहली बात कि मैक्रो लेवल पे अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक 3-4 सवाल बता रहा हूँ जो कॉमन है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ द, जिसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम्स, जिसमें आता है जीडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, पीआई आएगा और डीपीआई आएगा। वो चीज़ें आप करके जाएँ। डिमांड सप्लाई का तो ऑलरेडी आप करेंगे, और अगर माइक्रो लेवल पे आप करेंगे तो फिर आप आपको सिर्फ सिंपल सी डिमांड सप्लाई के स्ट्रक्चर्स, उनके टेबल्स, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इन्हें प्रॉपर्ली स्टडी करके जाना पड़ेगा, टेबल बनने समझने पड़ेंगे। एक राइटर हैं, मैं रेफर तो किसी को नहीं करता, लेकिन पता नहीं उनकी किताब मिलती है मार्केट से, नहीं मिलती। उनका नाम है इमरान हाशमी, पूछना होइएगा, ये फिल्म वाले इमरान हाशमी नहीं है, इमरान हाशमी है। उनकी इकोनॉमिक्स की बुक मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। उन्होंने बड़ा ईज़ी वर्डिंग में उसे एक्सप्लेन किया हुआ और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बाकी मैंने राइटर्स को देखा, वो बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी बातें लिखते रहते हैं, राइट, जो कि फ़ुज़ूल होती हैं, बंदे को समझ नहीं आती। तो टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और उर्दू में लिखिए, अपने नोट्स बनाएँ, देन उसे इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करें, और नॉन वर्डिंग में उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर दें। देखते रहें चैनल हुएम अकेडमी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।